क्या चाहिए, आपकी जरूरत क्या है, आपके हिसाब से कौन सी पोस्ट अच्छी रहने वाली है, आपके लिए पोस्ट कौन सी अच्छी रहने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ, आपके लिए जो बेहतरीन है, जो आपके लिए सूट करेगी, आप उसको पहला प्रेफरेंस दीजिए और उसमें आप जाइए। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये जितने भी पोस्ट है सारे देशभक्ति वाले हैं। ठीक है, सब में देश की सेवा करने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पोस्ट बेकार है, बेकार कोई भी नहीं है, लोग मरते हैं, किसी भी ऐसा फौज नहीं है जिसमें ऐसी पोस्ट है जिसको ऐसा है कि लोग छोड़ेंगे, नहीं। हजारों लड़के सुबह में 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे दौड़ रहे हैं कि मिल जाए हमें वर्दी। ठीक है, तो वर्दी वाली जॉब है, इसमें बेहतरीन जॉब है और सब अपने आप में एक अलग ही लेवल की है, तो सब बेहतरीन है। लेकिन बस इसमें हम थोड़ी सी ये बात करेंगे कि आपके हिसाब से कौन सी अच्छी रहेगी। आप अगर बहुत से बच्चे हैं जो चाहते हैं हम शहरों में रहें, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं जिनकी वो होती है कि हम बॉर्डर पे रहें। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी अच्छी रहने वाली है उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा भी अगर आप गलती करेंगे पोस्ट में प्रेफरेंस भरने में, तो आपकी इतनी पूरी मेहनत थोड़ी सी ही गलती के चक्कर में आपको मनचाहा पोस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मनचाहा पोस्ट चाहिए और तो उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में बात करते हैं, सब कुछ बात करेंगे आज के इस सेशन में। देखिए, हाँ, सबसे बेहतर पोस्ट कौन सी है, प्रेफरेंस भरने का सही तरीका क्या है, आप किसको पहला प्राथमिकता देंगे और आपको पहला प्राथमिकता आप अगर उसे दे रहे हैं तो उसे आप प्राप्त कैसे करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए आज के इस सेशन में हम बात क्या करने वाले हैं। एसएससी जीडी जो आप 2024 की वैकेंसी है, आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन आउट है, 20 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, फॉर्म भरा जा रहा है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सैलरी प्लस भत्ता, अलाउंस समझ रहे ना, वही है सैलरी और भत्ता के बारे में हम बात करेंगे, मेडिकल सुविधा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी सैलरी में किसमें कितनी आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, अलाउंस क्या होता है उस पर बात करेंगे, भत्ता कितना क्या क्या मिलेगा, मेडिकल सुविधा किसे मिलेगी, किस फौज में कैसी मेडिकल सुविधा है, क्योंकि बहुत ही जो जरूरी चीज है ना वो मेडिकल सुविधा है। ठीक है, फिर क्वार्टर सुविधा समझ रहे हैं ना, क्वार्टर ना समझिएगा, रूम जो वो होता है, तो ये क्वार्टर सुविधा है, तो इसमें ना समझिएगा दूसरा चीज। ठीक है, तो क्वार्टर जो होता है ना वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद से छुट्टी की बात करेंगे, किसमें कितनी छुट्टी है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो फौज में होते हैं और उन्हें क्या होता है, गांव से बहुत लगाव होता है, तो चाहते हैं कि हमें छुट्टी थोड़ा ज्यादा मिले, गांव पे हम कुछ समय व्यतीत करें, माँ बाप के साथ व्यतीत करें, गांव में दादा दादी के साथ व्यतीत करें, पटदार जो होते हैं घर में, पड़ोसी होते हैं, उनके साथ भी समय मेरा गुजरे अच्छा, तो छुट्टी पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ, उसके बाद से रिस्क प्लस कंफर्ट, किसमें कितना रिस्क है, किसमें कितना आराम है। देखिए, रिस्क की बात करें तो सभी में रिस्क है, नौकरी नहीं कर रहा है, रोड पे आदमी चल रहा है ना, उसमें भी रिस्क है। ठीक है, सांस ले रहा है उसमें भी रिस्क है। ठीक है, हो सकता है जहरीली कोई गैस निकल ली, आपने सांस लिया, चला गए, तो रिस्क देखा जाए तो किसी में नहीं है। ठीक है, बात कर रहे हैं कंफर्ट और रिस्क के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देशभक्ति है सब में। ठीक है, पढ़ने की सुविधा कहने का मतलब है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एसएससी जीडी के थ्रू किसी में चले जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ समय हमें मिल जाता तो हम पढ़ के और आगे बढ़ सकते हैं, तो इसमें किसमें सुविधा है इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सैलरी प्लस भत्ता पे बात कर लेते हैं। देखिए, प्रेफरेंस पे बात हम उसके बाद से आपको बताएंगे कि आपको प्रेफरेंस कौन पहला रखना है, दूसरा रखना है, क्या रखना है। देखिए, पहले तो आप वैकेंसी आप सभी के सामने है, वैकेंसी क्लियर है कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी इस बार है वो है 11,025 सीआईएसएफ में। ध्यान दीजिएगा, सब में अगर देखें तो बीएसएफ में 6,174 है, सीआईएसएफ में 11,025 है, सीआरपीएफ में 3,337 है, एसएसबी में देखा जाए तो 635 है, आईटीबीपी में बच्चों देखें तो 3,189 है, एआर यानी असम राइफल में बात करें तो 1,490 है, एसएसएफ में बात करें तो वैकेंसी है 296। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 26,146 है। 26,146 अपने आप में एक बम्पर भर्ती है, बहुत बेहतरीन है, बड़े आराम से आप नौकरी पाएंगे। बात करें
पिछली बार वैकेंसी कितनी आई थी? 23-24,000 25,000 वैकेंसी आई, 50,000 हो गई। तो बात बढ़ने की बात करें तो आगे चल के बढ़ भी सकता है, क्योंकि सीआरपीएफ में आया था नोटिफिकेशन 1,30,000 खाली है, लेकिन अभी उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी पहले जो इंपॉर्टेंट है इस पे बात करते हैं। फिर आता है कि आपको प्रेफरेंस भरना कैसे है, देखेंगे तो यहां पे दिया हुआ है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में क्या है? बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसएफ, ठीक है। तो देखेंगे ABCDEF, जी नहीं है, एच है। जी एनसीबी का पिछली बार था, लेकिन इधर नहीं है जी, तो यानी एच है। थोड़ा सा आपको समझ के भरना है, ABCD ऐसे नहीं भर देना है। ये ABCD दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ABCDEF भर दीजिए ना, समझ रहे? आपको ऐसे नहीं भरना है, इसमें आप ऐसे ही भर देंगे, आपका कितना हूं नंबर होगा, आपको बीएसएफ मिल जाएगा। पिछली बार बहुत बच्चे ऐसे गलती कर दिए थे, फॉर्म की दुकान पे गए, फॉर्म भर दो मेरा SSC GD का जल्दी जल्दी, और उन्होंने क्या किया? ABCDEFGH भर दिया, और हो गया क्या? बीएसएफ में नौकरी हुई, नंबर था बहुत ज्यादा, उनको SSF मिल जाता, पिछली बार NCB मिल जाता, लेकिन माने नहीं, जल्दी जल्दी फॉर्म भरने के चक्कर में भर दिए, तैयारी किए और बीएसएफ में गए। तो बीएसएफ खराब नहीं है, नौकरी है, सब अपने आप में बेहतरीन है, सब में देशभक्ति है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग पोस्ट मिलनी चाहिए, ठीक है, वो चीज होनी चाहिए। तो अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, कौन पहले नंबर पे आएगा, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे, कौन चौथे, 5वें 6वें 7वें नंबर पे कौन आएगा, इस पे बात करेंगे। तो पहले इसके बारे में, इन सब के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। सैलरी प्लस भत्ता, देखिएगा सैलरी सब में बेहतरीन सैलरी है। आपकी पढ़ाई कितनी है अभी बात करें तो हाई स्कूल पास पे ही तो फॉर्म भर रहे हैं। अगर हाई स्कूल पास पे देखा जाए तो आपको कितनी उम्मीद है सैलरी की? सबसे बड़ी बात है देशभक्ति। जो वर्दी है ना, सबको नसीब नहीं होता है। जो ऊपर से भाग्य बना के आते हैं और नीचे मेहनत कठिन करते हैं, परिश्रम, उन्हीं को वर्दी नसीब होता है। तो आप लोग भाग्य बना के आए हैं, बस मेहनत करना है ताकि मिल जाए। सैलरी देखा जाए तो 30 से 40,000 अप्रॉक्स सभी में है, 30, 35, 40,000 के समथिंग, 38,000, 40,000 के समथिंग अप्रॉक्स अगर बात करें तो सैलरी सभी में है। चाहे आप बात करें एसएसएफ की बात कर ले, चाहे सीआईएसएफ, एसएसबी हो गया आपका, उसके बाद से आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, उसके बाद से बीएसएफ हो गया, असम राइफल, इसमें सैलरी अप्रॉक्स है। देखिएगा ट्रेनिंग में क्या होता है, सैलरी कम मिलता है। ट्रेनिंग में क्या होता है, सैलरी कम मिलता है, और ट्रेनिंग के बाद जोड़ के वो सैलरी आपको मिल जाता है, ये चीज है। उसके बाद से शहर के हिसाब से आपको एचआरए भी मिलता है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। मतलब शहर के ऊपर भी डिपेंड करता है आप कौन से लोकेशन पे रह रहे हैं, उसी लोकेशन के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा, ठीक है। यानी पैसा आपको थोड़ा बढ़ा के मिलेगा। बात करते हैं भत्ता की। भत्ता की अगर बात करें बच्चों तो देखिएगा, जो भत्ता होता है, अलाउंस होता है, अगर उसमें बात करें तो अलाउंस कई प्रकार के मिलते हैं। इसमें सैलरी तो मिल ही रहा है, अलाउंस में जो होता है रिस्क अलाउंस। देखिएगा अलाउंस में क्या हो जाता है, आपका रिस्क अलाउंस हो जाएगा। रिस्क अलाउंस क्या होता है, गवर्नमेंट ने ही बांटा हुआ है रिस्क जोन, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप रह रहे हैं रिस्क वाले जोन में तो उसमें क्या होगा, आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। जैसे हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, जो पहाड़ों पे रहते हैं उनको कुछ पैसा अधिक मिलता है। रिस्क अलाउंस में जैसे सीआरपीएफ वाले हैं, ठीक है, उनकी ड्यूटी लग गई छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में मिल गई तो उनको क्या कुछ पैसा मिलता है, हम लिखे हैं ज्यादा कुछ पैसे मिलता है, 13,000 के समथिंग कुछ है, 17,300 के करीब क्या है रुपए सैलरी से ज्यादा मिलता है, ठीक है। क्योंकि सीआरपीएफ में मेरे भैया हैं, वो भी ड्यूटी दिए हुए हैं वहां पे छत्तीसगढ़ में, तो बता रहे थे जैसा कि यहां पे जो भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सभी लोगों से बातें करके ही आपको ये जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं। सारे जो भी हैं उनसे बात करके ही आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, तो जानकारी में गलत आप नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से बता दें हाउस रेंट अलाउंस, जिसे एचआरए बोला जाता है। अगर आप लेते हैं हाउस, मतलब आपको क्वार्टर आप लेते हैं शहर में, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं लेते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। आप फैमिली रखते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं रखते हैं तो आपको के लिए तो वो सुविधा है ही।
तो ये चीज आपके पास है। हाउस रेंट अलाउंस जो है आपको मिलेगा HRA। नहीं रहते हैं, अगर आपको हाउस नहीं लेना है, क्वार्टर नहीं लेना है, तो आपको पैसे मिलेगा। बच्चों के पढ़ाई के लिए भी पैसे मिलता है। बच्चों के, आपके बच्चे हैं, 1-2 बच्चे हो गए, उनके पढ़ाई के लिए भी साल में पैसे मिलते हैं। ठीक है, बात कर ले और भी बहुत से इसमें अलाउंस है, बहुत से पैसे आपको मिलते हैं। कई चीजों में इसमें गाड़ी के पेट्रोल के लिए भी पैसे मिलती हैं। तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये सारी चीजें हैं। रिस्क जोन में है तो ज्यादा पैसा मिलेगा, और रिस्क के अकॉर्डिंग है किस जोन में आप हैं। ठीक है, आप श्रीनगर में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं कि उड़ीसा में है, कहां पे, अगर जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। ठीक है, यह चीज हो गया, बात हो गई सैलरी प्लस भत्ते की। आगे हम आप लोगों से बात कर लेते हैं मेडिकल सुविधा। मेडिकल सुविधा सबसे जो जरूरी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, वो है मेडिकल सुविधा। मेडिकल में अगर बात करें तो सभी में मेडिकल मिलता है, चाहे वो SSF हो गया, चाहे CISF हो गया, चाहे वो आपका SSB हो गया, उसके बाद से ITBP, BSF, CRPF, असम राइफल, सभी में मतलब मेडिकल सुविधा है। मेडिकल सुविधा आपको क्या होगा, मिलेगा। मेडिकल सुविधा किसे मिलेगा? मेडिकल सुविधा मिलेगा आपके मम्मी को, पापा को, आपको, आपके पत्नी को, आपके बच्चे को, और जो आप पे डिपेंडेंट है उनको मेडिकल सुविधा मिलेगा। सभी में मेडिकल सुविधा क्या है, सामान्य है, और बहुत ही बेहतरीन मेडिकल सुविधा है। बड़े से बड़े कभी कभी क्या होता है, लोग रोगों के चपेट में आ जाते हैं, बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं, और बाहरी लोग जो होते हैं ना, जैसे जिनके यहां कोई फौज में नहीं है, मम्मी पापा कभी बीमार पड़ गए, भगवान न करे पड़े, लेकिन पड़ गए तो उसमें घर द्वार सब बेचने की नौबत आ जाती है। और वही फौज में अगर जो है कोई, अगर उसके यहां कोई बीमार पड़ गया तो इलाज फ्री में हो जाता है और स्वस्थ होकर बाहर भी आ जाता है। समझ रहे हैं? तो ये चीजें हैं इसमें फौज में। और रहने की, खाने की जो व्यवस्था है ना, A1 क्वालिटी की है। खाना जो है ना बहुत ही बेहतरीन मिलता है। खाना समझिएगा, जो खाना खाएंगे ना आप, वो शायद ही कोई लोग होंगे जो बाहर खाते होंगे, वो 1-2 दिन खा लेंगे, वो भी जाके रेस्टोरेंट में खाएंगे, वो बड़ी वाली थाली लगवा